दोस्तों, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को रशिया के खिलाफ अनकंडीशनल अनलिमिटेड सपोर्ट पिछले काफ़ी अरसे से लेकर जारी रही है। अच्छा, अमेरिका अकेला नहीं है। अमेरिका के वेस्टर्न इत्तेहादी भी रशिया से इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग के अंदर कुछ रेड लाइंस ज़रूर अमेरिका ने खींच रखी हुई हैं और ज़ेलेंस्की को ये हुक्म है मालिकान की जानिब से कि ये रेड लाइंस तुमने क्रॉस नहीं करनी। सबसे बड़ी रेड लाइन क्या है? सबसे बड़ी रेड लाइन ये है कि अमेरिका जो इनको वेपन्स दे रहा है ना, इन वेपन्स में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं। मतलब वो भी है कि बवक्त ज़रूरत अगर काम आए तो इस्तेमाल किए जा सकें, लेकिन रेड लाइन है। रेड लाइन ये है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं ये रशिया की टेरिटरी के अंदर, डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करने आपने। ये कैटेगोरिकली अमेरिकन्स ने एक वहाँ पर आप हुक्म कह लें ज़ेलेंस्की की फोर्सेस को दिया हुआ है कि ये हथियार रख लो अपने पास, लॉन्ग रेंज हमारे मिसाइल्स रख लो, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना। ये सिर्फ डिटरेंस के लिए आप समझें कि उन्होंने दिए हुए थे। अच्छा, इसकी वजह ये थी कि अगर अमेरिकन वेपन्स डायरेक्टली रशिया के सॉइल के अंदर, मतलब बहुत डीप उनके शहरों में गिरना शुरू हो जाए तो ये जंग हद से ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा बहरहाल मौजूद था और इसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। मतलब ये सारे के सारे यूरोप में भी जंग फैल सकती थी, इसीलिए एक रेड लाइन खींची हुई थी कि ये हथियार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने रशिया की टेरिटरी के अंदर। लेकिन अब ये हुआ है सरप्राइजिंगली, पिछले 24-48 घंटों के अंदर ये हुआ है, अमेरिकन ने रेड लाइन मिटा दी है। अमेरिकन ने रेड लाइन मिटाते हुए कहा है यूक्रेन वालों को कि ये जो तुम्हारे पास हथियार है पड़ जाओ, जितने इस्तेमाल कर सकते हो रशिया के ऊपर कर दो, कोई तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं है। अब ये है ना बड़ी सरप्राइजिंग बात, मज़ेदार बात है कि एक तरफ नया आने वाला जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि मैंने जो वादा किया है इलेक्शन कैंपेन के अंदर वैसे ही करूंगा, आते साथ ही यूक्रेन की जंग को ख़त्म करके दिखाऊंगा। भाई इस पे इसको वोट मिला है एंटी वॉर एजेंडा के ऊपर, मिडिल ईस्ट की जंग ख़त्म कराऊंगा, यूक्रेन की जंग ख़त्म कराऊंगा, कोई नई जंग नहीं शुरू करूंगा। हज़ारों मरतबा इसने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये चीज़ें रिपीट की हुई हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नया आने वाला प्रेसिडेंट जो है जंग को बंद कराने के हवाले से डील करने की कोशिश कर रहा है और फार्मूला ईजाद कर रहा है उसके ख़ात्मे के लिए, जंग के ख़ात्मे के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि हमारे हथियार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर बड़ा घन चक्कर है और इसी घन चक्कर पे आज बात करते हैं कि ये हुआ क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है इस पर कि बाइडेन अलाउज यूक्रेन to strike Russia with long-range US missiles. With 2 months left in office, the president for the first time authorized the Ukrainian military to use the system known as ATACMS to help defend its forces in the Kursk region of Russia. अब ये क्या भला है ATACMS? ATACMS कहते हैं असल में आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स, ज़्यादातर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि मिस्टर बाइडेन्स डिसीजन इज अ मेजर चेंज इन यूएस पॉलिसी। द चॉइस हैज डिवाइडेड हिज एडवाइजर्स एंड हिज शिफ्ट कम्स 2 months बिफोर प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप टेक्स ऑफिस हैविंग वोट टू लिमिट फर्दर सपोर्ट फॉर यूक्रेन। अब ये क्या चक्कर है, इस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो डिसीजन लिया गया है ना, इसके पीछे बेसिकली पैनिक है। जो बाइडेन ने एक जंग तो छिड़वा दी, अब ये जंग ख़त्म कैसे की जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, ही डोंट नो। और ये जो डिसीजन है, पर्टिकुलर डिसीजन लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ करने का, इसके पीछे एक वाकया हुआ है और वो वाकया गालिबन इस जो बाइडेन के नई स्ट्रेटजी के पीछे है। मतलब ये एक टेक्टिकल एडजस्टमेंट आप इसको कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं है। एक वाकया हुआ है, उस वाकये का ये रिएक्शन है बेसिकली, और ये ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। एज आई सेड, ये जो हुक्म है अगर इम्प्लीमेंट कर भी दे ज़ेलेंस्की, तो ज़ेलेंस्की अपना ही नुकसान करेगा। ये टाइम गुजर चुका है, ये हथियार यूज़ करने का जो वक्त था ना, गुजर चुका है। अब अगर ज़ेलेंस्की साहब ये करते हैं ना, तो पता है क्या होगा, यूनिलैटरल फैसले होंगे, फिर इनसे पूछा भी नहीं जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप आकर मतलब अपनी मन मर्जी कर देगा और टोटली वन साइडेड आप कह सकते हैं कि सीज फायर का एग्रीमेंट हो जाएगा। अभी कुछ ना कुछ उम्मीद है कि इनकी भी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ हो यूक्रेन वालों के लिए। जाहिर सी बात है, इनके भी बहुत सारे बंदे बेचारे जो हैं वो मरे हैं इस जंग के अंदर। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इनकी ज़मीन बहुत सारी हाथ से गई है इनके यूक्रेन वालों की, ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लिहाजा उम्मीद यही है
कि जो एग्रीमेंट होगा ना सीज फायर का, उसमें इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई फेस सेविंग इनके लिए भी होगी। लेकिन अगर ये हरकत कर दी जाती है तो शायद वो जो एक एक्सपेक्टेड है कि कुछ इनको मिलेगा, शायद वो भी ना मिले ना। ये हुआ क्यों है, इसके पीछे असल में एक कहानी है। कहानी बहुत बड़ी है। कहानी यह है कि ये जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है पिछले 24-48 घंटों में। उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख फौजी अपने भेज रहे हैं, 1 लाख फौजी रशिया भेज रहे हैं और यूक्रेन को जबरदस्त कर देंगे, ये नॉर्थ कोरिया ने कहा है। लुक एट दिस हेडलाइन ऑफ साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। नॉर्थ कोरिया may send 100,000 troops to Russia as Kim tells military to go all out। पै जाओ, जाके जबरदस्त कर दो, सबको सीधा कर दो और जाके तो फतह का झंडा गाड़ दो। The 100,000 figure circulating is an indication that Moscow is planning to fight in Ukraine for a long time, a Russian defense insider said। हिंट है, निगोशिएशन टेबल पे बैठने से पहले हिंट दी जा रही है कि वी आर इन दी पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ और हमारा पलड़ा भारी है, लिहाजा वी विल डिक्टेट द टर्म्स। रशिया कह रहा है कि हम टर्म्स डिक्टेट करेंगे, वी आर द विनर और विनर्स टेक्स ऑल कहते हैं ना, तो हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। देखो हमारे पास अभी भी 1 लाख तो ट्रूप्स यहाँ से आ रहे हैं इनिशियल फेज में नॉर्थ कोरिया से, लिहाजा हमसे अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम तो लंबे अरसे लड़ सकते हैं, थके नहीं है। इसके अलावा आप देखिए दूसरी बड़ी डेवलपमेंट फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर रिपोर्ट हुई है, ये भी पिछले 24-48 घंटों की डेवलपमेंट है। नॉर्थ कोरिया सप्लाइंग रशिया विथ लॉन्ग रेंज रॉकेट एंड आर्टिलरी सिस्टम्स। हथियारों की भी कोई कमी नहीं है, बंदों की भी कोई कमी नहीं है, फौजी भी हैं, हथियार भी हैं, लड़ो कितना लड़ सकते हो, ये मैसेजिंग दी जा रही है, ये सिग्नलिंग दी जा रही है। Ukrainian intelligence says weapons being sent to Russia's Kursk region to attack Kyiv's forces। तो ये असल में वो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो बुढ़े बाबा जी जो है, जो जाने वाले हैं 2 महीनों में, वाशिंगटन वाले बाबा, वो पैनिक में आ गए कि ओह ये क्या हो गया, हम तो समझ रहे थे थक गए हैं, रशियंस थक गए हैं, रशियंस जो है अब उतनी पोजीशन में नहीं है, जो पहले इनकी स्ट्रेंथ थी वो नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो 1 लाख ट्रूप्स आ रहे हैं और हथियारों पे हथियार दिए जा रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, यानी कि यूक्रेन के किसी भी एरिया के ऊपर वो जब चाहें जितने चाहें हमले कर सकते हैं। ये सिग्नलिंग गई है ना। तो निगोशिएशन टेबल पर बैठने से पहले रशियंस आर फ्लैक्सिंग देयर मसल्स कि देखो हमारी ताकत कितनी है, आपको अंदाजा नहीं है। अभी एक इत्तेहादी है ना सिर्फ, ये तो इनके पास कितने इत्तेहादी हैं रशियंस के पास, मतलब अमेरिका ने तो अपने कार्ड पहले ही खेल दिए, सारे उसके जो वेस्टर्न इत्तेहादी पैसे दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं। रशियंस तो अभी तक खुद ही लड़ रहे थे, अपने बलबूते पे ज़्यादातर लड़ रहे थे। अभी तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुला ही नहीं था। वो होता है ना मोहल्ले में अगर कोई फाइट हो जाती है तो बंदा फ़ोन करता है अपने दोस्तों को, यार आ जाओ, बंदे लेकर आ जाओ, मेरी लड़ाई हो गई है। तो वहाँ पर अमेरिका ने तो अपने बंदे बुला लिए लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था अभी तक। रशियंस तो खुद ही लड़ रहे थे अपने बलबूते पे, ज़्यादातर थोड़े बहुत ड्रोन्स और ये ले रहे थे शहीद ड्रोन्स ईरान से, लेकिन बाकी तो मोस्टली इनका अपना था। अब लेकिन वो ये करके दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास ना ये भी है, हमारे दोस्त जो है, तो यू कैन नॉट फाइट विथ अस। लिहाजा ये निगोशिएशन टेबल पर बैठने से पहले अपना पावर दिखाने की बात है जो कि रशियन ने की है। इस पे अमेरिकन ने एक टैक्टिकल मूव आप इसको कह सकते हैं वो करके जो बाइडेन साहब ने कैंसर का इलाज पेनाडोल से करने की कोशिश की है बेसिकली, लेकिन इट वॉन्ट हेल्प ज़ेलेंस्की मेरे ख्याल से। वो जो मैंने बात की कि अगर वो इस रवश पे चल पड़ते हैं, अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये वाले हथियार इस्तेमाल करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आकर यूनिलैटरल मुआहदा आप यूँ समझे कि करना है और उसको वो इम्प्लीमेंट भी करेगा और वो जो होगा टोटली रशिया के फेवर में हो सकता है।